अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का चैप्टर है हमारा कैरेक्टरिस्टिक एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है खुसूसियात एंड ऑर्गेनिज्म का मतलब है हयातियात। तो इसका मतलब हुआ खुसूसियात एंड लाइफ प्रोसेस का मतलब है ज़िंदगी का अमल ऑफ हयातियात। हयातियात का ज़िंदगी का अमल। चले आते हैं चैप्टर की तरफ। तो रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मैं। ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू स्कूल, घर से स्कूल जाते वक्त यू वुड हैव सीन मैनी थिंग्स, रास्ते में आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी। नेम द लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स, इनकी फहरिस्त बनाएं। द थिंग्स यू सी एवरी डे, जो चीज़ें आप हर रोज़ देखते हो। मे यू ऐड दीज थिंग्स इन द लिस्ट, इसे भी फहरिस्त में ऐड करें। हाउ वुड यू डिसाइड दैट थिंग्स आर लिविंग और नॉन लिविंग, और आप कैसे फ़ैसला करेंगे कि ये चीज़ें जानदार हैं या बेजान। जानदार मीन्स वो चीज़ें जो सांस लेती हो, बढ़ती है, मीन्स ग्रोथ करती है। और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो सांस नहीं लेती, एक ही जगह पर पड़ी रहती है जब तक हम उसे खुद से ना हिलाएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, खुसूसियात जानदार चीज़ों की। लिविंग थिंग्स यूज़ फूड टू रिमेन अलाइव, मीन्स लिविंग थिंग जानदार चीज़ें खाने का इस्तेमाल करती है ज़िंदा रहने के लिए। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, और जानदार चीज़ें सांस लेती हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ऑन, और जानदार चीज़ें खुद ही अपने आप हिलती रहती है। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस लिविंग थिंग ऑफ देयर काइंड, लिविंग थिंग जानदार चीज़ें खुद अपनी ही तरह एक जानदार चीज़ को जान देती है, मीन्स पैदा करती है। लिविंग थिंग्स हैव कैरेक्टरिस्टिक टू ग्रो, और इसके मुख्तलिफ खुसूसियात हैं बढ़ने के। लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू सेंस, और इसमें एहसास की गुंजाइश है। लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ क्या एबिलिटी है, वो चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। ये सारी खुसूसियात जानदार चीज़ों के हो गई, ठीक है। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। Characteristic of major groups of living things. Do you know that both plant and animals are living things? क्या आप जानते हैं कि दोनों पौधे और जानवर living things हैं? You might have seen butterflies, birds, goat, cow, fish and trees of apples, bananas, orange, mangoes. आपने देखे होंगे तितलियाँ, बर्ड्स मीन्स परिंदे, गोट बकरियाँ, काव बैंस गाय, फिश मछली, एंड ट्रीज ऑफ एप्पल, बनानास, ऑरेंज एंड मैंगोज। एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगोज के दरख्त देखे होंगे। इफ़ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग, अगर दोनों पौधे और जानवर लिविंग थिंग्स हैं। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, तो इसमें इन दोनों में प्लांट्स और एनिमल्स मीन पौधों और दरख्तों में फिर क्या मुख्तलिफ है। द टू मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर, दो बड़े ग्रुप्स और जानदार के हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर। सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस मीन्स इनमें जो खुसूसियात एक जैसे हैं और जो खुसूसियात मुख्तलिफ हैं, तो वो है प्लांट्स यूजुअली दे आर ग्रीन, पौधे क्या दे आर ग्रीन इन कलर, पौधे ग्रीन कलर में होते हैं। नंबर 2 है मेक देयर ऑन फूड, और प्लांट्स पौधे खुद ही अपने लिए खाना बनाते हैं। और नंबर 3 है दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो एक जगह से दूसरी जगह तक खुद नहीं हिल सकते हैं। फिर एनिमल्स में जो सिमिलरिटीज़ मतलब जो खुसूसियात हैं वो हैं यूजुअली दे आर फाउंड इन वेरियस कलर्स। जानवर क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म मुख्तलिफ़ कलर्स रंगों में पाए जाते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर देयर फूड, और वो एनिमल जानवर क्या हैं प्लांट्स पर इन्हिसार होते हैं और दूसरे जानवर पर अपने खाने के लिए कि वो उनसे खाना पा सके। जनरली दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं खुद ही, ठीक है। और इसमें सिमिलरिटीज़ ये डिफरेंस थी ये दोनों, और ये सिमिलरिटीज़
डिफरेंस मीन एक दूसरे से मुख्तलिफ, और सिमिलरिटीज़ जो इन दोनों में सेम हो, वो है ग्रो, बढ़ते हैं दोनों। जानवर और पौधे दोनों बढ़ते हैं। रिस्पायर मीन दोनों सांस लेते हैं, और रिप्रोड्यूस मीन्स पैदा, दोनों प्लांट्स भी पैदा होते हैं और एनिमल्स भी पैदा। ठीक है, तो ये हो गया प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में कि इनमें क्या मुख्तलिफ है, क्या एक जैसे है, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एक्टिविटी 1.1, पुट योर हैंड ऑन द बैक साइड ऑफ योर नेक, अपना हाथ गर्दन की पीछे की तरफ रखें। देन टेक योर हैंड डाउनवर्ड टुवर्ड्स योर बैक, और फिर अपना हाथ पीछे की तरफ नीचे ले जाएं। डू यू फील एनी बोन, क्या आपको कोई हड्डी महसूस होती है? दिस बोन इज कॉल्ड बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, और इस हड्डी को या बैकबोन कहते हैं या वर्टिब्रल कॉलम। हाउ मेनी वर्टिब्रल कॉलम्स आर देयर इन बैकबोन? हाउ मेनी वर्टिब्रा आर इन योर बैकबोन? तो हमारे बैकबोन मीन रीढ़ की हड्डी में कितने बोन्स हैं? हड्डी है 24 हड्डी है। ठीक है, हमारी रीढ़ की हड्डी 24 हड्डियों पर बनी हुई है। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन। जानवर 2 ग्रुप्स में डिवाइड है, किस बेस पर? रीढ़ की हड्डी के बेस पर। एनिमल्स 2 ग्रुप्स में डिवाइड है, वो कौन कौन से हैं? वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का मतलब है द एनिमल्स हैविंग बैकबोन, वो जानवर जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है उसे वर्टिब्रेट कहते हैं। हर इंसान में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, लेकिन कुछ जानवर इस तरह होते हैं कि उनमें कुछ में रीढ़ की हड्डी होती है और कुछ में नहीं होती। ठीक है, वर्टिब्रेट कौन से हैं? जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और इनवर्टिब्रेट द एनिमल्स हैविंग नो बैकबोन, वो जानवर जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। पिक्चर्स ऑफ फ्यू वर्टिब्रेट्स आर गिवन बिलो, कुछ तस्वीर है जो वर्टिब्रेट्स के जानवर की है, मतलब जिनमें बैकबोन पाया जाता है। फिश, इसमें बैकबोन पाया जाता है। फ्रॉग में भी बैकबोन है। फिश, मछली, फ्रॉग, मेंढक, लिजर्ड, छिपकली, इसमें भी बैकबोन होता है। ठीक है, पिजन, कबूतर, इसमें भी बैकबोन है। इसके बाद है कैट, और कैट में भी बैकबोन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है पिक्चर ऑफ फ्यू इनवर्टिब्रेट्स आर गिवन बिलो, कुछ इनवर्टिब्रेट्स के जानवर जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है उनके तस्वीर ये रहे। कॉकरोच, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। हनी बी, शहद की मक्खी, इसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। बटरफ्लाई, स्टारफिश और स्नेल, इन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का टॉपिक। वर्टिब्रेट मीन्स जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, और इनवर्टिब्रेट मीन्स जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ये मतलब वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स सिर्फ एनिमल्स में होते हैं, जानवर में। कुछ जानवर रीढ़ की हड्डी वाले हैं और कुछ जानवर रीढ़ की हड्डी जिसमें नहीं होती। ठीक है, और हर इंसान में रीढ़ की हड्डी होती है। पहले जब इंसान पैदा हो जाए तो उसके रीढ़ की हड्डी मीन्स बैकबोन जो है वो 33 होते हैं बोन्स। हाँ, फिर वो एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो उससे 24 बन जाते हैं। फिर इंसान जब टाइम के साथ बड़ा होता जाता है तो उसमें रीढ़ की हड्डी 24 हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, दर्जाबंदी पौधों की दर्जाबंदी मुख्तलिफ़ किस्म के है ना। तो यूजुअली द प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स में प्लांट्स डिवाइड है। फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नंबर 1 है फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स ऑन विच फ्लावर ग्रो आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या मतलब? देखिए, हमें हेडिंग से ही पता चल जाता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स पौधों वाले देखिए, हमें हेडिंग से ही पता चल जाता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स फूल वाले पौधे। तो इसका मतलब प्लांट्स ऑन विच फ्लावर ग्रो आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। वो पौधे जिस पर फूल उगते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। जिस पर फूल आ जाते हैं वो प्लांट्स कौन से हैं? फ्लावरिंग प्लांट। तो एग्जाम्पल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है मस्टर्ड, सनफ्लावर, मस्टर्ड मीन सरसों, सनफ्लावर मीन सूरजमुखी,
रोज़ मीन गुलाब, गवावा मीन अमरूद, एंड लेमन मीन नींबू आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एग्जाम्पल्स है फ्लावरिंग प्लांट के, फूल वाले पौधों। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में बी हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। फ्लावरिंग प्लांट्स फूल के पौधे क्या हो सकते हैं? हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटियाँ, श्रब मीन्स झाड़ियाँ, एंड ट्रीज मीन्स दरख्त। ठीक है, इस किस्म के भी फ्लावरिंग प्लांट्स हो सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑफ वेरियस कलर एंड साइज। फूल के पौधे मुख्तलिफ किस्म और मुख्तलिफ कलर और मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। ठीक है, पिक्चर ऑफ फ्यू फ्लावर्स फ्लावरिंग प्लांट आर गिवन बिलो। मस्टर्ड, सरसों, रोज़, गुलाब, ये क्या है? वो प्लांट्स हैं जिस पर फूल उगते हैं। ठीक है, जिस प्लांट पर फूल ग्रो हो जाए उसे क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। द प्लांट विच ग्रो फ्लावर इज कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। सनफ्लावर है एग्जाम्पल, एप्पल ट्री। ठीक है, एप्पल के ट्री पे भी फ्लावर्स उगते हैं। नींबू, लेमन ट्री और गवावा। ठीक है, अमरूद के दरख्त तो ज़्यादातर हर जगह पर होते, आपने भी देखा होगा कि उस पर फूल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट मीन्स वो पौधे जो फूल नहीं उगाते, उसे क्या कहते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट। हेडिंग से ही इजी है, पता चल जाता है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो जिस पर फूल नहीं उगते, और फ्लावरिंग प्लांट कौन सा था? जिस पर फूल उगते हैं। ठीक है, द प्लांट्स ऑन विच फ्लावर डू नॉट ग्रो, वो पौधे जिस पर फूल नहीं उगते उसे क्या कहते हैं? आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट, उसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। मॉस, फर्न एंड कॉनिफर्स, फॉर एग्जाम्पल पाइन, जुनिपर, तुजा, सागोपाम आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ये पूरे एग्जाम्पल क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के हैं। मॉस, ये वाला पौधा, ठीक है, ये जिस पर फ्लावर नहीं उगते। फर्न, ये वाले, ठीक है, और पाइन, ये वाला प्लांट है जिस पर फ्लावर ग्रो नहीं होता। ठीक है, और ये बाकी तुजा, सागोप्लाम, जुनिपर, ये एग्जाम्पल है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट का डेफिनेशन क्या होगा? द प्लांट्स विच डू नॉट ग्रो फ्लावर इज कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, द प्लांट्स ऑन विच फ्लावर डू नॉट ग्रो आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट, इस तरह भी कह सकते हैं, और इस तरह भी, द प्लांट्स विच डू नॉट ग्रो फ्लावर इज कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अब हम आते हैं एक्टिविटी 1.4 की तरफ। Draw the given figure in your scrapbook and write the difference and similarities between flower and non-flowering plants. Flowering plants, इनकी similarities, और non-flowering plant यहाँ पर difference लिखना है, मीन्स दोनों में क्या मुख्तलिफ है। और जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर जो similarities है, मतलब दोनों में ये एक जैसी कौन सी चीज़ है? तो दोनों में एक जैसी चीज़ है, वो ग्रो है। दोनों प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग वाले और फ्लावर, दोनों बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, अब इसमें मुख्तलिफ क्या है कि फ्लावरिंग प्लांट पर क्या होता है? ग्रो फ्लावर, वो फ्लावर्स उगाते हैं। ठीक है, उन पर फ्लावर होते हैं, लेकिन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स पर डू नॉट ग्रो फ्लावर। ठीक है, ग्रो नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है, ग्रो लिख ले, डू नॉट ग्रो फ्लावर। अच्छा, क्या होगा? डू नॉट ग्रो फ्लावर, डू नॉट ग्रो फ्लावर। ठीक है, इनमें मुख्तलिफ क्या है कि फ्लावरिंग प्लांट पर फ्लावर्स होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स पर फूल नहीं होते। ठीक है, और सिमिलरिटीज़ क्या है? दोनों में ग्रोथ होती है, दोनों अपने लिए फ्रूट्स मीन्स खाना खुद अपने लिए प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स इनमें ग्रोथ होती है, एक जैसी सिमिलरिटी है। और मुख्तलिफ क्या है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर नहीं उगते, और फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर फूल होते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी की तरफ। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है हयातियाती तनु, ठीक है। इसे उर्दू में क्या कहते हैं? हयातियाती तनु, ठीक है। जस्ट लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व द थिंग्स, अपने इर्द गिर्द देखें और चीज़ों को महसूस करें, जानदार चीज़ें, ठीक है। अपने इर्द गिर्द देखें और जानदार चीज़ों को महसूस करें। डू ऑल द लिविंग थिंग्स लुक अलाइक, क्या सब जानदार चीज़ें एक जैसे ही नज़र आते हैं? इफ़ नो देन वाई, अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं? ऑल दीज लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट इन देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, क्या उनका फंक्शन और उनका स्ट्रक्चर मीन्स उनकी जो शेप है, उनका ग्रोथ, उनका डिज़ाइन वो मुख्तलिफ है। कुछ जानदार चीज़ एक किस्म की होती है और कुछ जानदार चीज़ें मुख्तलिफ किस्म की, ठीक है। उनका फंक्शन भी मुख्तलिफ होता है, उनका ग्रोथ भी, उनका स्ट्रक्चर, उनका शेप। इसके बाद द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स, द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स, मुख्तलिफ किस्म के जानदार चीज़ें जब एक जगह पर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। समझ आ गई? मुख्तलिफ किस्म के जानदार चीज़ें जब एक जगह पर पाई जाती है उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आप फॉरेस्ट या जंगल भी ले सकते हैं, वहाँ पर पौधे भी होते हैं, चिड़िया भी होती है, बर्ड्स भी, फ्लावर्स भी, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, जानवर मुख्तलिफ़ किस्म के, टाइगर, लायन, हर किस्म की, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और फूल पौधे वहाँ पर हैं, तो इसे क्या कहते हैं? वो क्या हो जाएगा? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ किस्म की जानदार चीज़ें हैं इन ए पार्टिकुलर प्लेस, एक ख़ास जगह पर, ठीक है। इस कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, उसे क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। We still do not know the actual number and kinds of living things present on the earth. हमें अभी तक जानदार चीज़ों की एक ख़ास मकदार का अभी तक पता नहीं है कि दुनिया में कितने किस्म की जानदार चीज़ें एक मुख्तलिफ़ किस्म की पाई जाती है, ठीक है। Many types of living things have become extinct, means बहुत सी जानदार चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं। जिस तरह मशहूर है कि पहले डायनासोर थे लेकिन अब वह ख़त्म हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी लिविंग थिंग्स इज़ डेंजर, और इनकी मौजूदगी ख़तरे में है, जानदार चीज़ों की मौजूदगी ख़तरे में है। इन डेंजर ड्यू टू मैनी फैक्टर्स सच एज, और किस वजह से है? सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स जहाँ पर जानदार चीज़ें रहते हैं उसे हैबिटेट कहते हैं, मीन्स वो जगह जो जानदार चीज़ें रहती हों उसे हैबिटेट कहते हैं। तो क्या वो जगह अब तबाही की तरफ जा रही है, उसे तबाह किया जा रहा है, ठीक है। चेंज ऑफ क्लाइमेट, आबो हवा की तब्दीली की वजह से। इंक्रीज़ ऑफ टम्परेचर, दर्जे हरारत में ज़्यादा होना, दर्जे हरारत बढ़ती रहती है ना, इसी वजह से बायोडाइवर्सिटी तबाह हो रही है, ठीक है। एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर, और शॉर्टेज ऑफ वाटर किस वजह से? जो जानदार चीज़ें हैं वो किस वजह से ख़तरे में हैं? उनकी जो जगह वो जहाँ पर रहते हैं वो तबाह हो रहे हैं। किस किस वजह से? क्लाइमेट में चेंज, आब हवा में तब्दीली की वजह से, दर्जे हरारत में तब्दीली की वजह से, और पानी की कमी की वजह से। शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से। इन चीज़ों की वजह से जानदार चीज़ें ख़तरे में हैं, वो जानवर हो या इंसान हो, दोनों, ठीक है। इंसानों के लिए भी आलूदगी, गंदगी, ये इन्वायरमेंट आबो हवा को गंदा करता है, ठीक है। इन्वायरमेंट इससे पोल्यूट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं मेजर बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। बॉडी पार्ट्स वजूद के हिस्से, जो बड़े वजूद के हिस्से हैं, और उसके फंक्शंस और उनका जो रद्द अमल है वो हेडिंग हो गया। तो कौन कौन से मेजर बॉडी पार्ट्स हैं? टीथ, बोन, लंग्स, हार्ट, स्टमक, ब्रेन, मसल्स आर द मेजर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स दैट वी विल स्टडी हियर। जो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं? टीथ है, बोन्स है, लंग्स हैं,
हार्ट है, स्टमक है, ब्रेन और मसल्स, ये बड़े हिस्से हैं वजूद के। अब हम इसे स्टडी करने वाले हैं। तो ब्रेन क्या है? दिमाग। देखे ज़रा, ये क्या है? दिमाग। ये स्केलेटन बना है ना, ये बॉडी पार्ट, ये सारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं। ब्रेन, दिमाग हो गए, टीथ, दांत। देखें, टीथ, दांत को कहते हैं विंड पाइप, हवा की नाली, ये ठीक है। हार्ट, दिल, लंग्स, फेफड़े, लिवर, जिगर, जिगर को कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? लिवर है। स्टमक कहाँ पर है? ये रहा स्टमक, ठीक है। यहाँ पर ये स्टमक हो गया। स्टमक मीन्स मैदा, ठीक है। हार्ट कहाँ पर है? यहाँ पर, लेफ़्ट साइड, ठीक है। दिल कहाँ पर है? लेफ़्ट साइड पर। किडनी, गुर्दे ये रहे इस साइड पर और इस साइड पर, दोनों दो गुर्दे होते हैं। ये गुर्दे, किडनी को क्या कहते हैं उर्दू में? गुर्दा, ठीक है। स्टमक को क्या कहते हैं? मैदा। अब ये है ब्लड वेसल्स, जिस पर ब्लड पास होते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स, ठीक है। खून की शरियानें, ठीक है, ब्लड वेसल्स। इसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ये रही छोटी आंत। और लार्ज इंटेस्टाइन ये वाली, ये और ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। इसके बाद है मसल्स, पटों को क्या कहते हैं? मसल्स। बोन, हड्डी, ठीक है। तो कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉडी पार्ट्स हमने स्टडी कर लिए हैं, ठीक है। अब हम इसे ब्रीफली पढ़ेंगे। टीथ के बारे में क्या है? टीथ, दांत। वी कैन swallow लार्ज पीस ऑफ ब्रेड एंड मीट विदाउट चीविंग। क्या हम बड़े टुकड़े खाने के बिना चबाए खा सकते हैं, निगल सकते हैं? सोलो मीन निगलना, चीइंग मीन्स चबाना, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ दैट परफॉर्म वेरियस फंक्शन। 4 दांत के किस्म है जो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन करते हैं, ठीक है। इंसाइजर का शेप किस तरह है? ये वाला, ये ऊपर वाला, ये इंसाइजर का शेप है। इसका फंक्शन क्या है? इंसाइजर क्या करता है? बाइटिंग एंड कटिंग, काटना, ठीक है। बाइटिंग, कटिंग, ये दोनों काटने को कहते हैं। ये फूड क्या इसे, ये दांत किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फूड को काटने के लिए। सामने टीथ में, मुंह के अंदर सामने वाला दांत, उसे क्या कहते हैं? इंसाइजर, ठीक है। मीन्स या पहले 4 दांत इंसाइजर होंगे या 3, किसी के 4 किसी के 3। अब इसके बाद है कैनाइंस मीन जिस दांत के इस तरह ट्रायंगल शेप की तरह कौन हो, ठीक है। इस तरह ट्रायंगल की तरह जिसका शेप हो वो दांत क्या होगा? कैनाइंस क्या करते हैं? पियर्चिंग एंड टीयरिंग, चीड़ पार, ठीक है। मीन्स खाने को चीड़ पार करना, ठीक है, कि आसानी से हम इसे निगल सकें। इसके बाद है प्रीमोलर, ये पहले आगे वाले दांत हो गए 4 या 3, फिर उसके बाद साइड में ये वाले दांत होते हैं। फिर इससे थोड़ा पीछे चले जाएं, फिर क्या है? प्रीमोलर दांत है, ये जिसका शेप इस तरह हो, ठीक है। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, खाने को चबाने का काम कौन सी दांत करती है? प्रीमोलर, ठीक है। फिर प्रीमोलर के बाद है मोलर क्या करता है? मोलर का शेप इस तरह है, बिल्कुल एंड वाले जो दांत होते हैं आखिर, वो प्रीमोलर होते हैं, ठीक है। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग दोनों का काम एक ही जैसे है, दोनों खाने को चबाते हैं। मोलर एंड प्रीमोलर हैज सेम फंक्शन, दे च्यू एंड ग्राइंड द फूड्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है ए टाइगर हैज़, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में क्या है? ए टाइगर हैज़ लार्ज कैनाइंस कौन से दांत हैं? ये वाले जो नुकीली, जिसके
अच्छा, अब हम आते हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो इसमें क्या है, ए टाइगर हैज़ लार्ज कैनाइन्स। कैनाइन्स कौन से दांत हैं, जिसके शेप ट्रायंगल की तरह हो, थोड़ा थोड़ा मीन्स बिल्कुल ट्रायंगल की तरह नहीं, लेकिन जो जिसका इस तरह का शेप हो उसे क्या कहते हैं, कैनाइन्स दांत। टाइगर में, टाइगर हैज़ लार्ज कैनाइन, उस टाइगर में क्या, टाइगर के दांत, ज़्यादातर दांत कैनाइन्स की तरह है, कैनाइन्स दांत है। वेयर एज ए रैट हैज़ लार्ज इंसाइजर, और खरगोश उसके दांत किस तरह हैं, बड़े बड़े, इस तरह। ये रैबिट के 2 दांत होते हैं ना, लंबे लंबे, उसे क्या कहते हैं, इंसाइजर। ठीक है, ये इस तरह जो शेप हो, ये कैनाइन्स हो गए। ये किसके दांत है, स्कल ऑफ टाइगर, ये टाइगर के दांत हैं। और ये दांत इंसाइजर, ये रैबिट के हैं, रैट के हैं, ठीक है, चूहे के। यूज, अच्छा, टाइगर यूज इट्स कैनाइन फॉर प्रीचिंग द प्रे, मीन्स अपने शिकार को वो किस दांत से खाते हैं, चबाते हैं, कैनाइन से। उसे कैनाइन दांत की ही बदौलत चीड़ पार कर कर कहा जाते हैं। एंड द रैट यूज इट्स इंसाइजर फॉर बाइटिंग फूड और किलिंग प्रे, और चूहा क्या करता है, इंसाइजर दांत की बदौलत वो खाने को काट काट कर और अपने शिकार को खा जाता है, ठीक है।